गाना बहुत तेज बज रहा है, एक बार देखिए, वहाँ देख लीजिए, वहाँ तो जा तो नहीं रहा आवाज़ उसमें क्या? हाँ चेक करें, तो हमें पता चला कि भोजपुरी गाना जैसा बजा रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं। तो ये आपका जो आज का टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर, ज़रूरत तो खैर सबको पड़ेगी इसकी एरिया पैरामीटर की, लेकिन इससे डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट वे में तो आपका पीजीटी में भी जरूरत पड़ेगा, एलटी में भी पड़ेगा, जीआईसी में भी पड़ेगा, DSSS में भी पड़ेगा, सब में ज़रूरत होती है इन कॉन्सेप्ट की, खास करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह जब पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन प्योर ये जो टॉपिक है आपका 6 से 8 वाला और 9-10 वाले बिहार वाले के लिए और EMRS TGT के लिए, ये EMRS TGT के लिए आपका होगा। तो जल्दी जल्दी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं करा पाऊँ और मेहनत करूँ, नहीं तो उदास होकर छोड़ो पब्लिक क्लास बंद किया जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। करा इफ द लेंथ ऑफ वन साइड एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल्स are 7 centimeter and 25 centimeter respectively, then find its perimeter, then find its perimeter क्या होगा? यानी कि कोई रेक्टेंगल है, यानी कि कोई आयत है, उस आयत की एक भुजा 7 और एक विकर्ण जो है वो कितना दिया है? 25 दिया है, ठीक। वन साइड एंड वन डायगोनल, एक भुजा एवं विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया, तो उसका परिमाप पूछ रहा है, पैरीमीटर पूछ रहा है। जल्दी से बताइए पहले का तो क्या होगा, परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। देखें कौन बताते हैं, जल्दी से बताया जाए। जल्दी से बताइए भाई। सर यूपी टीजीटी में, हाँ यूपी टीजी जरूरत सब में इसकी पड़ेगी, सब में इसकी पड़ेगी, और 15% मतलब कम पूछता है, लेकिन 9-10 वाला तो पार्ट पूछता ही है आपसे यूपी टीजीटी पीजीटी में भी, पीजीटी में नहीं टीजीटी में, पीजीटी में तो नहीं टीजीटी में। लेकिन मेरे भाई जरूरत तो पड़ेगी ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूरे मेंसुरेशन की जरूरत पड़ती है आपको। देखें कौन जल्दी से बताते हैं, जल्दी से बस बताना है। चलिए, तो रेक्टेंगल का रहा, तो एक भुजा अगर ये 7 दिया है और एक विकर्ण 25 दिया है, तो ये तो रेक्टेंगल है, तो आयत है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री। तो ये 25 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा? 625 माइनस 49 576, यानी कि क्या हो जाएगा? 24 हमारा, ठीक। तो ये 24, ये 24, ये 7, तो 48 और प्लस 14, यानी कि इसका पैरीमीटर जो हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हमारा कितना? सी वाला आ जाएगा। हाँ एकदम सही है। कुशैन अंसारी जी, कोमल वर्मा जी, अनिल सिंह जी, शशिकांत तिवारी जी, आपका थोड़ा सा गलत होता है, हो गया है सी। हाँ, गिरीश कुमार मौर्य जी का भी सही है, चंद्रभान कुमार जी का भी सही है, एकदम सही। दूसरे नंबर पे आते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, ठीक। 20 मतलब उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या क्या है? 28 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए क्या होगा, परिमाप क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। अगर रेडियस हमारा 28 हो, रेडियस हमारा क्या हो? 28 हो, तो उसका परिमाप कितना होगा? परिमाप कितना होगा? 288, 144, 121, 242। जल्दी से बताइए परिमाप क्या होगा। सेमी सर्किल मतलब क्या? अर्धवृत्त कह रहा, तो अर्धवृत्त कह रहा है हमारा, ये अर्धवृत्त, ठीक। तो ये रेडियस है हमारा, तो ये 28 है, तो ये भी 28 होगा हमारा, ठीक। और
हाफ ऑफ इसका कहे पूरा सरकमफेरेंस, तो परिधि का आधा ही कह रहा ना, तो परिधि का आधा 12, 22/7 गुना 28, 7 चौक 28 यानी कि 88। तो 88 और 56, 88 और 56 तो 130, 8 6 14, 144 यानी दूसरे का क्या, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 144, यानी कि 144 हो जाएगा। हाँ, ज्ञान दयानी क्लासेस जी ठीक है, कोमल वर्मा जी का भी ठीक है, सक्सेस इन योर पॉकेट कोचिंग सेंटर इनका भी सही है सही है। फिर ए बी सी इज ए ट्रेंगल, तीसरा क्वेश्चन है ए बी सी इज ए ट्रेंगल। ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी 5 है, भुजा ए सी √41 है, बी सी हमारा 8 है, और क्या कह रहा है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी का ट्रेंगल कितना है ये पूछ रहा है, जल्दी से बताएं तीसरे का क्या होगा क्या कह रहा है, कोई त्रिभुज ए बी सी है आपका, ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक। ए बी जो दिया है 5, ए सी जो दिया है √41 और ए डी जो है इस पे परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ जो टोटल है वो 8 है हमारा। तो ट्रेंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा, ए बी डी का एरिया कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ए बी डी का एरिया कितना होगा। तीसरे का जल्दी से बताएं क्या होगा हाँ, दूसरे का बी सही तो है, दूसरे का बी एकदम सही है, तीसरे का जल्दी से बताएं, तीसरे का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से बताया जाए क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। जल्दी 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 से बस बताना है, 6 to 8 वाला है तो 6 to 8 वाले में कितना समय लेंगे, ऐसे समय तो उसमें भी उतना ही मिलेगा। जल्दी से देखें थर्ड नंबर कौन बताते हैं तेजी से, थर्ड नंबर तेजी से कौन बताते हैं, बी नंबर चलिए देखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहां क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, मान लिया ये x है तो ये कितना हो जाएगा 8 - x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 - x हमारा, ठीक। तो बी डी स्क्वायर, तो ये 5 है और ये x है हमारा, तो इसका लेंथ ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 - x का होल, सॉरी 25 - x स्क्वायर, 25 - x स्क्वायर। और उसी तरह से जब त्रिभुज ए डी सी लेंगे तब ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 41, 8 - x का होल स्क्वायर हमारा, दोनों इसका मतलब बराबर है, तो 25 - x स्क्वायर बराबर 41, 8 - x का होल स्क्वायर यानी 25 - x स्क्वायर 41, 64 - 16x प्लस x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर तो कट जाएगा हमारा, ठीक। तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का मान करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो अगर ये 3 है ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, तो इसका एरिया कितना 1/2 3 गुना 4, 1/2 आधार गुने ऊंचाई 3 दूना 6, यानी कि तीसरे का आंसर कितना बी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सही है एकदम। तीसरे का ए नहीं 6 होगा। किरण जायसवाल जी, ए बी सी का हम नहीं पूछ रहे हैं, ए बी डी का एरिया पूछा जा रहा है, ए बी सी वाले का 12 होगा, 8 गुना 4, अच्छा वो भी 12 नहीं होगा कुछ और होगा, 8 दिया है तो, अरे बी होगा भाई महिम मिश्रा जी, ए कहाँ से हो गया बी, तीसरे का बी होगा, तीसरे का बी होगा हमारा आंसर। क्लियर है सबका या कोई डाउट है जल्दी से बता दीजिए, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। हाँ ज्ञान दान दयानी किया क्लासेस उनका भी 6 सही है।
क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं प्लीज, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलेंगे। चलिए फिर अगले पे आए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाई 10% and 20% respectively. What will be the percentage increases in the area of rectangle? मतलब क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% एवं 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% एवं 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी ये बताना है आपको। 30% होगा, 32% होगा, 28% होगा या 33% होगा? जल्दी से बताएं। चौथे का भी जल्दी से बताएं भाई, चौथे का क्या होगा? किरण जायसवाल जी चौथे का तो क्या होता है? इसके सवाल बहुत पूछते हैं इस वाले, परसेंटेज डिस्काउंट वाले में भी आएगा, परसेंटेज वाले में भी ऐसा सवाल आता है, यहां भी आ गया। तो क्या होगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20/100% हमारा, यानी कितना हो गया? ये 30 और ये कितना होगा? 2, यानी 32% की बढ़ोतरी होगी। फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट वाले में क्या पढ़ते हैं, ठीक, पहले x% दिया हो फिर y% दिया है, तो टोटल जो मिलता है छूट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% का मिलता है हमारा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, सेम कॉन्सेप्ट ये भी है हमारा 32%। देखो और टिक लगाओ, तुरंत का ही सवाल है। हाँ, नवनीत पांडे जी का सही है, सीवी जी का भी सही है, अभिकुश जी भी सही है, अनिल सिंह भी सही हैं, चंद्रभान कुमार जी एकदम सही, मनीषा कुमार जी एकदम सही, लक्ष्मी जी एकदम सही। चलिए वेरी गुड। ट्रायंगल ABC इज ए सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। लेंथ ऑफ AB इज 16 और ये 9 है, 9, ठीक, एंड साइड PQ इज 9, PQ इज 9। If area of triangle ABC is 1024 square centimeter, then what is the area of triangle PQR? PQR हमारा मतलब क्या कह रहा है? ये 9 है, 8 छप लिख दिया था लेकिन ये क्या है? 9 है हमारा, फिर से लिख दें, ये 8 नहीं है, 9 है। त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। त्रिभुज AB के सी का भुजा AB जो है वो 16 है और उसके संगत जो दूसरी त्रिभुज का भुजा PQ है वो 9 है। तो और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 1024 है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए पांचवें का क्या होगा? पांचवें का जल्दी से बताएं, पांचवें का आंसर क्या होगा? सीवी जी पांचवें का सी बता रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्र में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल साइड्स के क्या होता है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो एक दिया है 1024 और त्रिभुज हमारा PQR बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुना 16 और 9 गुना 9 स्क्वायर के बराबर। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा 1024/16, 256 गुना 81 त्रिभुज PQR। तो 256, 2 चौक 8, ये 4 से हो जाएगा, 8 चौक 32, 324। ट्रायंगल PQR का जो एरिया हो जाएगा वो कितना? C 324 आ जाएगा। हाँ, सुजीत निषाद जी एकदम सही, विपिन तिवारी जी भी। क्या होता है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है हमारा। हाँ, पांचवा का सी, लक्ष्मी चौहर जी, किरण जायसवाल जी, हाँ एकदम सही। ज्ञानदानी क्लासेस भी एकदम सही है, 500, 324, 324 एकदम सही। फिर द एरिया ऑफ सर्किल एज सेम एज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल एज सेम एज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक, मतलब क्या कह रहा है, किसी वृत्त और किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, किसी वर्ग और किसी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त के व्यास एवं विकर्ण वर्ग के विकर्ण के बीच क्या अनुपात है। वृत्त के व्यास एवं विकर्ण वर्ग के विकर्ण का अनुपात कितना होगा। विकर्ण का वर्ग का विकर्ण लेना है और वृत्त का व्यास लेना है। जल्दी से बताएं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बराबर है, जल्दी से बताइए छठे का क्या होगा, छठे का क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का, हाँ टारगेट स्टडी क्लासेस, वो तो सही था, मामला आगे बढ़ चुका है ना। अनिल सिंह जी 6 का बी। अरे मेरे भाई, एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर मान लीजिए के दे दिया है, दोनों बराबर दिया हुआ है हमारा। हमें चाहिए क्या, 2r अपॉन रूट 2a चाहिए, है ना। अगर साइड हमने इसका a लिया है तो ये विकर्ण हमारा रूट 2a ही तो होगा। विकर्ण कितना होगा, रूट 2a होगा। अब 2r की बात करें तो 2r कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बाई रूट के बाई पाई हो जाएगा, और रूट 2 a कितना हो जाएगा, रूट के हो जाएगा। तो रूट के कैंसिल, रूट 2 बटे रूट पाई आएगा ना, यानी रूट 2 इज टू रूट पाई। ऑप्शन नंबर सी, छठे का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अरे बाप, वीएल मौर्य साहब ये कैसे हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, रूट 2 इज टू रूट पाई हो जाएगा। क्लियर है, 2-4 लोग का आंसर गलत है, ये उम्मीद। ऐसे क्वेश्चन जल्दीबाजी में अक्सर गलती करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। आज ही दोपहर में बताया कि वर्ल्ड कप, इंडिया के वर्ल्ड कप के हार से टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी क्या सीख ले सकते हैं, तो वही गलती ना करें, नहीं तो फिर वर्ल्ड कप हार जाएंगे, 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। वहां तो कम से कम फिक्स्ड है कि 4 साल इंतजार के बाद फिर वर्ल्ड कप आएगा, लेकिन यहाँ तो मामला है कि पता नहीं बाबा कब जागे, कब फिर आएगा अगला वर्ल्ड कप। अभी तो यही वर्ल्ड कप का प्रोग्राम घोषित नहीं हुआ है। क्लियर है सबका, हाँ ज्ञान ध्यान। जिन्होंने सी बोला उनका सही है, बाकी जो लोग बोले हैं उनका थोड़ा सा गलत है। ऐसा नहीं कि उन्हें आ नहीं रहा है, कैलकुलेशन उन्होंने गलत थोड़ा सा कर दिया है, वो किसी से भी हो सकता है, बस उसी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। If the area of a square is increased by 44%, retaining its shape as a square, each of its sides is increased by, मतलब किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 44% बढ़ जाता है तो इसकी वजह से 44% बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 19%, 21%, 42% या 20%। जल्दी से बताइए सातवें का क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल में 44% की बढ़ोतरी है तो उसके लिए उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, भुजा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी, जल्दी से बताएं। 7 का डी, मान लिया a% की बढ़ोतरी किया तो a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 कितना दिया है, वो 44 दिया है हमारा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, 2a हमारा ना, तो 200a प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना, 4400 बराबर कितना, 4400 हमारा। तो a का मान कितना आ जाएगा, 20, तभी ये 4000 आएगा, ये 400 आ जाएगा। मतलब कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी। अभी जो रेक्टेंगल वाला किया था वहां रेक्टेंगल था, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है हमारा। 20% के, हाँ विष्णु प्रसाद जी एकदम सही, एकदम सही है। जीपी टारगेट जी, विष्णु प्रसाद जी
एकदम सही, एकदम सही। अरे मालिक आ गए क्या? ये क्या निकाल रहे हैं? जो बचा के दियो निकालिए, बांट के। अच्छा अच्छा, अभी हैं कि जा रहे हैं? नहीं है, अच्छा पढ़ा लेते। चलिए नेक्स्ट। ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर is melted and recast into a cone with diameter of base is 21. तो what is the length of the cone? What is the, मतलब कोई ठोस है, ठोस सॉलिड है हमारा स्फेयर, गोला है, ठोस गोला है जिसका कि रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है। उसको पिघला करके, उसको पिघला करके हमारा, उसको पिघला करके एक व्यास बनाया गया, सॉरी एक कोण बनाया गया है, यानी एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक शंकु। और उस शंकु के आधार का जो डायमीटर है यानी व्यास है वो कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं शंकु की ऊंचाई क्या होगी भाई? शंकु की ऊंचाई क्या होगी जल्दी से बताइए। 8वें का, एक ठोस गोलाकार जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है उसको पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास भी 21 सेंटीमीटर है। तो उस कोण की, उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी? उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी ये पूछ रहा है। अमरजीत वर्मा जी, आज पानी बरस रहा है। अरे पानी तो बरस रहा है, बाबा नहीं बरस रहे हैं ना। क्या कौन सा मार्कर? हम मार्कर नहीं देते, हम जिंदा देते हैं। नहीं है ना है भाई, परेशान ना क्या करो। फर्क 300। तो गोले का मतलब अगर मेल्ट करके बनाया जाता है तो इसका मतलब आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलना है हमारा। एक ही मेटल को कास्ट के मतलब क्या, गोला को पिघला करके ही शंकु बनाया गया। इसका मतलब आयतन दोनों का बराबर होगा, आयतन दोनों का बराबर होगा हमारा। ठीक, तो आयतन दोनों का बराबर होगा तो गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है हमारा। और इसका कितना हो जाता? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये गोले का आयतन हो गया और ये शंकु का आयतन हो गया, गोले का और शंकु का। तो 3 तो कट ही गया, पाई पाई भी कट गया, 4। रेडियस इसका 21 दिया है तो 21 गुना 21 गुना 21। बेस का व्यास दिया है 21 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा, 21/2। और ये h, तो ये 21 ये 21 खत्म हमारा। ये कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 गुना 21 बराबर h। तो 210 226 336, यानी क्या 8वें का क्या ऑप्शन नंबर ए, 8वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। हाँ एकदम सही है। अर्जुन यादव जी, सर मैं BSc का मैथ पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ाइए भाई, बिल्कुल पढ़ाइए, उसमें दिक्कत क्या है? सरकारी ठप्पा लगना तो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी MP में कुछ दिन पहले निकला, बिहार में निकलना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए तभी तो BSc का पढ़ा पाएंगे। अब BSc का मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं। BSc का अगर पढ़ना की बात कर रहे हैं तो भाई BSc का कोई अलग से मैं बैच तो पढ़ाता नहीं हूं। जो TGT PGT LT GIC में BSc का पार्ट आता है वो चलता है, वही तो मैं पढ़ाऊं। ए नंबर क्लियर है ये सबका या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है सबका या कोई समस्या है? जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। अब ये सब फार्मूला जिसे देखिए भले डायरेक्ट इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन इन सारे फार्मूलों को आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैलकुलस के समय भी जरूरत पड़ती है। 3D जब पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल वाला कोण वगैरह, तो वहां भी इन सारे फार्मूले की जरूरत आपको पड़ती है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं सबका। कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बता दीजिए, जोर से बोलो जय माता की, तब फिर आगे चलें।
जल्दी से बताएं, 8वें का, हाँ, टारगेट विथ स्टडी क्लास एकदम सही है, एकदम सही जिन्होंने बताया है। 9वां, 3 इक्वल सर्किल्स ऑफ यूनिट रेडियस टच वन अनदर, देन द एरिया ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग इन द 3 सर्किल्स। ठीक, मतलब क्या कह रहा, 3 पहले छोटे छोटे वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 1 है हमारा। ठीक क्या है, 3 छोटे छोटे वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है, वो तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। तो एक बड़ा सर्किल, ठीक, जो इन तीनों को टच करता हो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो, मतलब ये सर्किल है, अब इसके अंदर 3 छोटे छोटे सर्किल हैं, मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल है और ये सर्किल है, इन तीनों को टच कर रहा, तो इस वाले का मतलब इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ रहा है। इन सब का दिया हुआ है, इन सब का जो है वो दिया हुआ है, 1 है, यहाँ भी ये 1 है, 1 है, ये 1 है, ठीक, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हमारा। तो जल्दी से बताइए क्षेत्रफल क्या होगा इसका, इस बड़े पर्पल वाला जो बड़ा वाला सर्किल है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ तो अर्जुन जी बिना बैच ज्वाइन किए कैसे पढ़ पाएंगे भाई, पूरा बैच तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर पूरा बीएससी का आपका नहीं होगा, बीएससी का मतलब जितना टीजीटी पीजीटी एलटी में सिलेबस होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। जल्दी से बताएं इसका क्या होगा, जल्दी से बताया जाए भाई। जल्दी से प्लीज बताएं क्या होगा इसका आंसर, 9वें नंबर का, 9वें नंबर का आंसर क्या होगा। बी नंबर। तो ये बताओ, एक चीज हम लोग पढ़े हैं, तो त्रिभुज मान लो कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो त्रिभुज C1 C2 C3 तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि इससे जो इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका जो मीडियन होता है, मीडियन कितना होता है, मतलब अगर ये है हमारा ए, तो इससे इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं मीडियन, हमारा मीडियन का जो लेंथ हो जाता है AD, वो कितना, √3/2a हो जाता है, कितना होता है, √3/2a हो जाता है हमारा। ठीक, तो अब यहां पे इसका सेंटर तो नो डाउट कहां होगा, सेंटर तो ये होगा हमारा, और ये इसका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका मीडियन बन जाएगा हमारा। ठीक, अब इसके त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या इसका ये हो गया। ठीक, तो यहां पर इसके त्रिज्या की टोटल अगर हम बात करेंगे यहां से लेकर के यहां तक की, तो ये बताइए ये इसका सेंट्राइड होगा, तो ये जानते हैं हम लोग क्या 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, क्या करता है 2:1 रेशियो में। तो यहां पर टोटल AD का जो लेंथ हमारा मिल रहा है √3/2, और A भी कितना है 2, यानी 2, यानी टोटल 3x बराबर √3, तो x बराबर कितना 1/√3, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 2/√3, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2/√3 + 1 हो जाएगा, 2/√3 + 1 हो जाएगा। तो 2/√, तो πr² ही तो है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये मिलेगा ना। ठीक, π/3 2 + √3 का होल स्क्वायर। कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगे हुए हैं हमारा। ठीक, क्लियर है, आई बात सबके समझ। ये हमारे टीजीटी में आएगा, पीजीटी में नहीं, टीजीटी में। बाकी पूछने का तो ये कोऑर्डिनेट में सर्किल में भी पूछा हुआ सवाल है, कोऑर्डिनेट में ये सर्किल में भी पूछा हुआ सवाल। तो जरूरत तो आपकी सारे 9-10 के बाद है, तो 11-12 करते हैं, 11-12 का ही तो उसके बाद ही तो आप करते हैं क्या, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो 9-10 वाले में भले ना पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको ना पूछे तो ये तो आप आरोप नहीं लगा सकते, नहीं तो हर जगह जरूरत होती है। अब
अब CSIR दे रहे हैं, वहां मैथमेटिकल साइंस पूछ रहा है, तो मैथमेटिकल साइंस में वो थोड़ी नहीं पूछ सकता है, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला 9-10 वाले एग्जाम में भले नहीं पूछ सकता, लेकिन उसमें तो ये पूछ ही सकता है आपका। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताइए। 9वें का ऑप्शन नंबर सी समझ में आया? हाँ, विष्णु प्रसाद जी सही है, जिनका बहुत बहुत बधाई हो, जिनका सही है। क्लियर है या नहीं है? बहुत सारी चीजों को यहां जरूरत पड़ गई, ज्योमेट्री का जरूरत अच्छा खासा पड़ गया। क्या होता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र हो, चाहे अंतः केंद्र हो, चाहे लंब केंद्र हो, चाहे केंद्रक हो, सब के सब क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर ही होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान देखा भाई। नवनीत पांडे जी नहीं समझ में आया, टारगेट स्टडी क्लास। मेरे भाई ये हमने बताया, ये कोई त्रिभुज है ABC, अगर इसकी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसको क्या कहते हैं? हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या है? इसको क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में फिर ज्योमेट्री में क्या कॉन्सेप्ट है? अगर ये भुजा बराबर है तो इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता, मतलब ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा हमारा। तो अब ये बताइए, लंब है तो AD बराबर आप AB² माइनस BD² लिख सकते हैं, यानी कि क्या A² माइनस A²/4, यानी √3/2A लिख सकते हैं, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब कहें चाहे माध्यिका कहें, ठीक। समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वही माध्यिका होता है, वही माध्यिका भी होता है, वही कोणार्धक भी होता है, सब एक ही चीज होता है। कोणार्धक कहा जाए, चाहे शीर्ष लंब कहा जाए, चाहे माध्यिका कहा जाए, चाहे भुजा का लंब समद्विभाजक कहा जाए, सब का सब एक ही चीज होता है हमारा, ठीक। तो यहां पर अगर भुजा 2, 2, 2 है हमारा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 × 2 यानी √3। तो इसका टोटल लेंथ जो हो गया √3 हो गया, माध्यिका की लंबाई कितनी हो गई? √3 हो गई। तो अब ये बताओ यहां इसका मीडियन है, तो मीडियन इसको 2:1 में बांटता है। तो मान लिया टोटल 2 है, ये 2x है, ये x है, ये 2x है, ये क्या हो जाएगा? 1x। तो 3x बराबर √3 मिला, तो x बराबर कितना मिला? √3/3 यानी 1/√3 मिला। तो ये जो AG का पार्ट होगा, AG तो हमारा 2x है ना, यानी कि 2/√3 होगा ना। AG कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। अब यहां फिगर में आइए तो अब यहां कह रहा था कि एक बड़ा सा सर्किल है, एक ये बड़ा सा सर्किल है, इसके अंदर 3 छोटे छोटे सर्किल हैं। एक सर्किल ये है, थोड़ा सा मतलब एक सर्किल मान लीजिए, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, सब बराबर बराबर सर्किल है। एक सर्किल ये, ठीक, मतलब जो बड़ा वाला सर्किल है छोटे वाले तीनों सर्किल को काट रहा, छोटे वाले तीनों वृत्त को स्पर्श कर रहा। तो अगर इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C3 लेंगे तो इसकी त्रिज्या 1 दी गई है, ये भी 1 दी गई है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो C1, C2, C3 जो बनेगा ये तो समबाहु त्रिभुज बनेगा ना, और इस बड़े वाले का जो केंद्र होगा यहां पर होगा हमारा। तो इसकी त्रिज्या अगर हम ये कहें तो ये मीडियन ही तो बनाएगा, ये क्या बनाएगा? मीडियन। तो मान लो C2 और ये M है, ठीक, तो C2M जो होगा अभी जो फार्मूला बताए उसके हिसाब से √3 होगा, ठीक। और OC2 की बात करेंगे, OC2 हमारा तो उसी वाले फार्मूले से ये कितना आ जाएगा हमारा? √3/2 आ जाएगा। लेकिन अब बड़े वाले के त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक होगा ना, तो ये तो एक पता ही है। तो टोटल इसकी जो त्रिज्या R होगी √3/2 + 1 ही, सॉरी क्या था, 2/√3 था, 2/√3। तो ये कितना हो गया?
2/√3 प्लस 1 यानी 2 प्लस √3/√3। तो इसका क्षेत्रफल कह रहा, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई 2 प्लस √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना 3 हमारा। अब तो उम्मीद करते हैं सब समझ, लेकिन इतना देर लगा कैसे काम चलेगा भाई? कुछ चीजें बताएं, कुछ चीजें आपको खुद से कर लेना होगा। अब सब समझे कि अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है कि अब सब लोग समझ गए? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए भाई, बहुत मेहनत करा है इसमें। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। मेरी मेहनत सफल हो रही कि व्यर्थ चली गई? पसीना पसीना हो गया इस ठंडी में। विष्णु प्रसाद जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। समझ ही गए होंगे, इसे पूरी उम्मीद है। 1:1। अब क्या कर रहा है? इफ DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, then the ratio of the area of triangle DEF and DCF and DCF। हाँ चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। ये तो सब देखते के साथ बता सकते हैं, ये तो सब देखते के साथ बता सकते हैं। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। ये छूटा हुआ है तो 1:1.1:1, 1:1.1, 0.9:1 या 1:1 या 1:1 हमारा। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। 10th नंबर का जल्दी से बताया जाए। 10th का D मिड पॉइंट है, तो तीसरा भुजा का ये समानुपाती और आधा, तो ये हमारा एक समानांतर बनेगा। ये इसका विकर्ण है, तो जितना इसका उतना ही इसका, दोनों बराबर बराबर होता है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण 2 बराबर त्रिभुज में बांटता है। तो दोनों का अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा। दोनों की बराबर बराबर क्षेत्रफल होंगे, दोनों के क्षेत्रफल जो होंगे वो बराबर बराबर होंगे। ये तो बहुत ही आसान, क्या बहुत ही आसान सा सवाल था आपका। चलिए, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग 7776, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 7776 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक, और उसकी भुजाएं 3:4:5 में, एवं उसकी भुजाएं 3:4:5 में है, ठीक। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से 11वां बताइए क्या होगा। अब जैसे यही सवाल अब 9-10 में भी है, अब 11-12 में भी पढ़ते हैं, लेकिन 11-12 में किस में पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे। ये सवाल आपको उसमें भी मिलेगा, लेकिन त्रिभुजों के गुण वाले में मिलेगा हमारा। जल्दी से बताइए क्या होगा 11 नंबर का। 11 नंबर का जल्दी से बताएं, 11 का क्या होगा? तो मान लिया भुजा कितना 3, 4, 5 है, तो 3K, 4K और 5K आ जाएगा। एरिया कितने के बराबर होता है? ये होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हमारा। S किसको कहते हैं? पेरीमीटर का हाफ कहा जाता है। S किसको कहा जाता है? पेरीमीटर के हाफ को। तो 5, 4, 9, 3, 12 यानी कि 6K आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6K हमारा S। तो ये कितना हो जाएगा? 6K, 6 माइनस 3 3K, 6 माइनस 4 2K और 6 माइनस ये 5K बराबर कितना? 7776। 7776 हमारा। काट पीट लें, 3 दूना 6, 6K स्क्वायर बराबर 7776। तो K स्क्वायर बराबर कितना? उसी से आपका मिल जाएगा। K स्क्वायर बराबर 7776/6 हमारा। अब निकाल के देख लें क्या आ जाएगा। 1100 कुछ आएगा ना। 11 चक 66, 6 एकम 6 बच गया 7, 6 दूना 12, 5 6 नमा 54 6, ये मतलब 1296। कितना आ जाएगा ये?
1296 आया ना। हाँ, कितना आ जाएगा, अरे यार, हाँ, रूट अंडर 1296 आया था। तो 1296 लगभग 40, 16, 12, 13 किसका स्क्वायर है एक बार देख लेंगे। तो हमें पेरीमीटर कह रहा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा 12 के 12 को उसी से गुणा कर दें, 96 ही आएगा ना। 6 कम 6 7 हो गया, 6 दूना 12, 12 बच गया, 6 दूना 12 बच गया, 5 7 6 नामा 54, और 1296 किसका रूट होता है, 20 4 36 का। हाँ 36 का ही सर लगभग होगा ना, शायद 36 का या 34, 6 दूना 12, शायद 36 का ही होता है। 36 गुना 12 कितना, 360, 36 दूना 72, हाँ ठीक, 432, ठीक। हाँ 36 गुना, वही बोले 36 का ही होता है, डी नंबर। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? अब ये चीज तो आप प्रॉपर्टी जो बार बार आप कहते हो सर पीजीटी में पूछेगा कि नहीं, क्यों नहीं पूछेगा भाई, बस 9 10th में भी ये चीज है, 11 12th में है, लेकिन चैप्टर अलग है। अब ये है कि 9 10th में या 6 7th में इतना ही है हमारा, लेकिन जब वही 11 12th में आते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी है, बस छोटा सा पार्ट उसका एक है, एक फार्मूला ये हो जाता है हमारा। हाँ हाँ एकदम सही है भाई, आपके इतना मैं तेज नहीं, उतना फास्ट कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाया थोड़ा सा, कि मुझे थोड़ी एग्जाम्पल है। अच्छा हाँ यार 3 4 5 है तो सीधे सीधे इसको मान लेना, 3 4 5 मामले खत्म हो जाएगा, ठीक, ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 3 4 5 यहां ज्यादा आसान, अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया, दिमाग में उतना नहीं गया, ठीक है, उतना ध्यान में नहीं गया हमारा कि 3 4 5 अनुपात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3x 4x 5x ले लेंगे, 3x 4x 5 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो एरिया निकालना आसान हो जाएगा ना। 4x इंटू 3x बराबर कितना, 12 कितना 7776 कर देंगे, तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा, ये हमारे लिए ज़्यादा सही हो जाएगा। हाँ वो हम सॉरी भाई ध्यान हम ना जा पाए, हम जनरल रूल पे चले गए, ध्यान ही नहीं दिया कि 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल वाला ट्रिपलेट्स दिया है, 5 12 13 हो, 3 4 5 हो तो नो डाउट राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल या इक्विलेटरल बन गया तो चीज़ें हमारे लिए बहुत हद तक आसान हो जाती हैं, मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमारा। चलिए, The area of an isosceles trapezium is 176, मतलब कोई समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, कोई समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल जो है 176 सेंटीमीटर दिया, और कह रहा एंड द हाइट, उसका हाइट जो है 2/11 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, मतलब उसकी ऊंचाई जो दी गई है उसके समानांतर भुजाओं के योगफल का 2/11, समानांतर भुजाओं के योगफल का 2/11। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज 4:7, और समानांतर भुजाओं का जो अनुपात है, समानांतर भुजाओं के लंबाई का जो अनुपात है वो 4:7 है हमारा, देन लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो उसका डायगोनल कितना होगा ये पूछ रहा है, उसका विकर्ण कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं 12वें नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन है, समझाते समझाते तो हमारा दशा खराब हो जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा, 28 होगा, 24 होगा, रूट 137 होगा, या 2 रूट 137 होगा, 2 रूट 137 होगा हमारा। सुजीत निषाद जी डी बोल रहे हैं, अनिल सिंह जी भी डी बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे होंगे। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये है, और हाँ ये यही पर सी डी,
इसका मतलब पैरेलल साइड समद्विबाहु मतलब इन दोनों भुजाओं की बराबर है हमारा। तो अगर ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये 4k है, तो ये कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7k, और ये हाइट हमारा मिल जाएगा, ये h है। तो इसका एरिया जो हम लोग पढ़ते हैं, एरिया कितना पढ़ते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 11k हो गया। और हाइट कितना दिया है 2/11 गुना 11k, ठीक। समानांतर भुजाओं के योगफल का 2/11वां भाग है, तो 2 से 2 कट गया, 11 से 11 भी कट गया, 176/11 k स्क्वायर हमारा, मतलब k का मान जो आ गया वो 4, k का मान कितना आ गया 4। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 28, इससे इसको मिलाएंगे तो ये मान लो m है, ये मान लो n है, तो अगर ये 16 है तो mn भी 16, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 हमारा। अब डायगोनल की बात कर रहा, तो यही तो डायगोनल है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगा 28 में 6 गया 22, मतलब CB जो हो जाएगा 22 का स्क्वायर और प्लस कितना ये वाला हाइट, हमारा हाइट निकल गया ना। अच्छा ये हाइट हम निकालें 2/11 कितना था 2/1 हाइट जो हमारा था 2k था, 2k यानी कि 8 हो गया, यानी 8 का स्क्वायर, कितना 8 का स्क्वायर, तो 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, 2 बाहर इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2√87। क्लियर है सबका? हाँ डी सही है, 2√137 एकदम सही, पूरा हमने पूरा डिटेल से बता दिया कैसे क्या हो रहा है। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताइए। लखनवी जायसवाल जी, लकी जायसवाल जी, हम लखनवी जायसवाल जी पढ़ रहे हैं। हमें लगा भाई लखनवी कबाब होता है, बहुत कुछ होता है, लखनवी चिकन होता है, लखनवी बोली होती है, तो लखनवी जायसवाल जी भी कोई होंगे भाई। हाँ एकदम लखनवी जायसवाल जी एकदम सही है, आपका कमेंट भी शो हो रहा है, 2√137 आंसर भी आपका सही है, एकदम सही है आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? जो नहीं बताए थे उनको, हाँ बिल्कुल बीपीएससी में आएगा भाई, बीपीएससी के लिए ही है ये, तो बीपीएससी में क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। अभी कुछ जी सर क्लियर है, पूरा हमने सॉल्व भी कर दिया है। ये 6 से 8 वाले में ही है, 6 से 8 में ज़्यादा पूछेगा, 9-10 वाले में कम पूछेगा। एरिया पेरीमीटर 6 से स्टार्ट हो जाता है आपका। चलिए आगे की बात करें। 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, the sum of their areas is 135 square unit centimeter and the distance between their centers is 14 centimeter, the radius of the smaller circle। ठीक, 2 वृत्त परस्पर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करता है, बाहर से टच करता है, उनके क्षेत्रफलों का जो योगफल है, उनके क्षेत्रफल का जो योगफल है 130 पाई है। कितना है? 130 पाई है हमारा। और केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। 13 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? ये जो एडमिशन नहीं लिया उन्हीं को पढ़ाने के लिए आता हूं, क्योंकि एडमिशन वाले को तो 10 से 12 भी चल जाता है, 6 से 8 भी चल जाता है, तो पढ़ के मगन है, उसमें बहुत कम लोग हैं। 6 से 8 में इतना वो पक चुके होते हैं कि 8 से 9 करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो बेचारे थक चुके होते हैं ऑलरेडी। 6 से 8 पढ़ के ही सवाल बेचारे करते करते इंटीग्रेशन करें कि वेक्टर करें,
जब तक वो खत्म हो जाता अंतिम में फिर पता चला कि बचपन में पहुंच जाते हैं। अच्छा लकी जायसवाल जी 5, पता नहीं क्या होगा भाई। जीपी त्रिपाठी जी, अरे मेरे भैया, अगर ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ठीक, तो ये इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या ये R2, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी R1 प्लस R2 दिया है 14, और पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जो दिया है R2 स्क्वायर, ये कितना दिया है 130 दिया है। ये कितना दिया है 130, सही है ना, 130 पाई दिया है। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कितना 130। या तो इसको सॉल्व करें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देख लें किसको जोड़ने पे 14 आएगा। तो R1 का मान 11, R2 का मान 3, तभी तो 121 9 130 होगा, 11 3 14 होगा, ठीक। तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3। नहीं है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तरीका तो फिर ये है सॉल्व करने का कि R1 स्क्वायर R2 निकालना है हमें, तो R1 को हम 40 माइनस R2 का स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर बराबर 130, इसको सॉल्व करेंगे तो R2 का मान 3 आ जाएगा। लेकिन बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ऑप्शन से देख करके तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम बचाना चाहेंगे तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी 3 आएगी। हाँ अब सही है, 3 जिन्होंने बताया है एकदम सही बताया है। सचिन यादव जी 786, विष्णु प्रसाद जी, विष्णु भैया गलत हो गया है। हाँ किरण जायसवाल जी 13 का है। अभी कुछ जी भी ए ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। अब नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा हमारा, टाइम। अरे यह चलिए मान लो छोटा वाला 3 है तो बड़ा वाला 11, 9 121 3 आ गया, 9 3 4, अगर 4 लेते तो 10 आता दूसरा वाला, तो 100 प्लस 16 116 आता, हमें 130 चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो ज़्यादा लग जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा। सॉल्व तो हो ही जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वहाँ एग्जाम में सबसे ज़्यादा मारामारी तो टाइम की ही होगी आपकी, सबसे ज्यादा मारा मारी तो टाइम की ही होनी है। क्लियर है, समझ गए या कोई डाउट है किसी को जल्दी से बताइए। ज्यादातर तो सही दिए हैं, 2-4 लोग आंसर इधर उधर दे दिए हैं। और जल्दी जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक, आज कहा नहीं हो तो बहुत लोग लाइक भी नहीं किए हैं। बिना फीस दिए भागे जा रहे हैं, एकदम मामूली सा तो एक फीस है, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर डालिए, फायदे में आप रहेंगे। सब्सक्राइब आपको अपने लिए करना है कि कोई भी इस तरह के क्लास जाते हैं जो बाद में कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ये नहीं होता, वो ऐसे यूट्यूब के में भी कुछ समस्या चल रही है कि सब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। लेकिन सब्सक्राइब और ऑल आइकन बटन वाला जब ऑल वाला सेलेक्ट किए रहेंगे तो कोई भी क्लास होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी फिर, ठीक। लाइक आपको मेरे लिए करना है, शेयर आपको अपने दोस्तों के लिए करना है कि लग रहा है कि नहीं ये काम की चीज़ है, दोस्त भी सफल हो तो उनको भी काम देगा। चलिए अगले सवाल की बात करें। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर ए सर्किल इज इनस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स, ठीक, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। मतलब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो इसको टच कर रहा है, ये हमारा, ठीक। तो इसका साइड जो दिया है 24 दिया हुआ है, तो ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है ये पूछ रहा है। वृत्त का तो कुछ एरिया होगा ही होगा, ठीक। बाकी जो हरे रंग से रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं 14 नंबर का क्या होगा। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा मजेदार सवाल है, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा आंसर। 13 नंबर का, 13 नंबर ये हरे वाले पार्ट का ये एरिया कितना है ये पूछ रहा है।
ये वाला एरिया कितना है ये पूछा जा रहा है आपका। देखिए कौन 58.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 101 सेंटीमीटर स्क्वायर और 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बताएं भाई क्या होगा। तो मीडियन इसका कितना, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी ना, ये इसकी त्रिज्या, तो r बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 24/3 हमारा, यानी कि 4√3 कितना हो जाएगा इसकी त्रिज्या 4√3। और टोटल तो हमें क्या पूछ रहा है, ट्रेंगल का एरिया, तो ट्रेंगल का एरिया √3/4 a², यानी 24 गुना 24, और सर्किल का एरिया कितना पाई r², यानी पाई गुना 48, तो 4 गुना 6 24, 48 कॉमन आ जाएगा, 48 कॉमन ले लेंगे तो 3√3 माइनस ये कितना आ जाएगा पाई ना, पाई, तो जो भी आना पॉइंट है। अब यहां देखिए फिर बदमाशी किया, इतना कैलकुलेट कराएगा, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत का है, ये तीनों इंटीजर में दिया है, तो इतना तो पता चल गया ना कि वो इंटीजर में नहीं आएगा। 3√3 में से 3.14 या 1.√3 का मान भी दे दिया 1.732, पाई का मान जानते हैं 3.14, तो पाई माइनस 3√3 माइनस पाई करेंगे तो कोई इंटीजर तो मिलना नहीं है, तो ये तीनों तो पक्का गलत होगा, तो आंसर तो यही होगा ना। मतलब देखिए हम बस ये बता रहा हूं कि कहां से समय हम बचा सकते हैं, कहां से समय। अब एक हुआ कि पूरा गुणा किया 3 गुना 1.732 माइनस पाई का मान 3.14, फिर ये किया 17×3 = 5 पॉइंट समथिंग जो भी आए 3.14, फिर इस तरह से करें हमारा, तो उतना टाइम कहां देना है। ठीक, बाकी ऑप्शन इस खूबसूरती से दिया है कि आपसे पूरा कैलकुलेशन, पूरा मजदूरी यहां कराया ही नहीं है, पूरा मजदूरी कराया ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर तो बाकी तीनों इंटीजर में दिया है, इंटीजर में नहीं आना है इतना तय है। हाँ अगर इस तरह का आंसर दे देता कि 98.55, 98.26, 98.759 इस तरह से दे देता, तब तो कोई कंफ्यूजन था, भाई एक्यूरेट पूछ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा हमारा। ठीक, तो यहीं इस कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत है, कहां टाइम बच सकता वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 14 की, अरे रेडियस अभी तुरंत तो समझाया था, टारगेट स्टडी क्लासेस, अभी तुरंत तो मैंने बताया इसको, हद मजाक है यार, एक सवाल में भी आया, जरूरत पड़ा था ना यार। ये मेरे भाई ये 24 है तो ये 12 है, तो इसका लेंथ क्या बताया था, √3/a ही ना, तो √3/2, ये भी 12, ये 24 हो गया, तो इसका सेंटर a है तो ये 2x होता है, ये x होता है, तो 3x बराबर कितना, √3/2 गुना 24 हमारा, तो x बराबर कितना, √3/2 गुना 3 गुना 24 नहीं आ जाएगा, चाहे केंद्रक कहें चाहे सरकम इन रेडियस कहें, सब तो एक होगा हमारा। रेडियस 4√3 नहीं आ गया, कट गया, 3 दूना 6, 4√3 आ जाएगा रेडियस। जब इक्वल, बाकी ये याद भी रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी इसका फार्मूला पढ़ते हैं आप, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स अगर हमारा a दिया है तो ये भी याद रखिए उसका इन रेडियस जो होता है √3/2a/3, यानी a/2√3 क्या कर दिया, हाँ √3/6 इंटू a, ऐसे ही याद रख सकते हैं इन रेडियस। इसको डायरेक्ट भी याद रखा जाए, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a हो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a हो तो उस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है √3/6 इंटू a होता है। ये भी आप इसको याद डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये भी अक्सर पूछ लेता है, ये भी अक्सर पूछ लेता है आपसे टारगेट स्टडी क्लासेस, या फिर बहुत से इन रेडियस निकालने का ये भी फार्मूला पढ़ते हैं, ΔS वाला भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारे फार्मूले हैं इसके। अरे बाप, टारगेट स्टडी
बता दो, बता दिया। अब तो सब संतुष्ट हैं। टू साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर्स, ठीक, एंड द एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल। द अदर टू साइड्स मेजर 25 मीटर each and other 3 angles are not right angles, then area of the plot। मतलब एक जमीन है, एक खेत है हमारा। सर इसके सिलेबस का लेवल क्या है? विजय कुमार जी, किसके सिलेबस का लेवल पूछ रहे हैं भाई? क्या पूछना चाह रहे हैं ये तो बताइए। सर इसके जो बता रहे हैं वही लेवल रहेगा आपका। हम, वो अलग बात है कि आपसे तो उम्मीद की जाती है ना भाई। बता, एक ही चीज़, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक, तो टॉपिक कभी कभी वही रहता है, लेकिन हमारे सॉल्व करने का नज़रिया, सोचने का तरीका, सोचने का नज़रिया, करने का तरीका बदल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये थोड़ी लिखा रहेगा कि 6 से 8 वाले फार्मूले से ही करना मेरे भाई, इसको 9-10 वाले से भी करना, इसको 11-12 वाले, जैसे आता है वैसे करना है ना। जिनको आप पढ़ाओगे वो 6 से 8 रहेगा, इसलिए वो पूछ रहा। लेकिन उसको आपको जब करना है तो आप तो आगे का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। आप इंटर में पढ़े हो, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़े हो, जहाँ जहाँ चीज़ें पढ़े वो तरीका आप लगाओगे आप वहाँ। जूनियर का वही बताया तो रामशंकर, जूनियर के लिए ही ये सब करा रहे हैं आपको। चलिए, तो क्या करा, एक प्लॉट है हमारा, एक प्लॉट है जिसका कि 2 भुजा 32 मीटर और 24 मीटर है, ठीक, और दोनों के बीच कोण जो है वो क्या है, परफेक्ट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। और बाकी 2 भुजा जो है वो 25 मीटर है हमारा, लेकिन बाकी तीनों में से कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों में से कोई 90 डिग्री नहीं है हमारा। तो प्लॉट का एरिया कितना होगा? उस प्लॉट का एरिया 768 होगा, 534 होगा, 696.5 होगा, 684 होगा। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं, 15 नंबर का क्या होगा आंसर? 15 का बी, टारगेट स्टडी क्लासेस 15 का बी बता रहे हैं, 15 का बी। और लोग भी जल्दी से बताएं। हाँ, सचिन यादव पता नहीं। प्लॉट कैसा कह रहा? ये है, ये है, हाँ, प्लॉट आपका कह रहा ये तो 90 डिग्री है, एक 32 है, एक 24 है, और बाकी 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये 25 है और ये भी 25 है हमारा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है ये पूछ रहा। तो ये बताओ, ये 32 है, ये 24 है, तो ये कितना आ जाएगा? 32 कितना आ जाएगा भाई? 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर ना, 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40 हमारा, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? तो पूरा क्षेत्रफल की अगर बात करें, एरिया की बात करें, तो 1/2 32 गुना 24 और प्लस, अब ये तो त्रिभुज बन गया ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो एस यहां बात करेंगे 25 25 50 40 90, तो 45 45 माइनस 40 5, 45 माइनस 25 20 और 20 हमारा, तो ये हो गया 16 16 गुना 24 और प्लस कितना आ जाएगा? 20 बाहर, 45 3 बाहर और 5 बाहर, 300 384, ठीक, 684 हमारा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 684 क्लियर है। सिलेबस का लेवल 6 से 10 तक आपको कुल मिला के तैयार करना है। इससे ज़्यादा संभावना आपका 6 से 8 वाला जो भी पोर्शन है वही आपसे पूछेगा, लेकिन 6 से 10 तक आप तैयार जरूर रखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें 6 से 8 में जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ करके हम 9-10 में पढ़ते हैं, तो 6 से 10 तक तो मिनिमम आपको तैयार करना ही करना होगा। हाँ ठीक है, एकदम सही है, 15 का भी सही है। चलिए, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। इसका आंसर आपको बताना है 16 नंबर का, ठीक। कह रहा है
एक वृत्त है, एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। तीनों का क्षेत्र परिमाप बराबर है, तीनों का परिमाप बराबर है। अब सर्किल का क्षेत्रफल c है, स्क्वायर का वर्ग का s है और ट्रायंगल का t है। तो किस रेशियो में होगा, किसका त्रिज्या ज्यादा, सॉरी किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, किसका क्षेत्रफल कम होगा हमारा। तो ये चीज आपसे मैं कमेंट में उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर, एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कौन सा आंसर है इसका। तीनों बराबर होगा कि सर्किल का ज्यादा होगा, उससे कम स्क्वायर का होगा, उससे कम ट्रायंगल का होगा, या ट्रायंगल का सबसे ज्यादा होगा, सर्किल का स्क्वायर का उससे छोटा होगा, सर्किल का सबसे छोटा होगा, क्या होगा। चलिए तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, बाकी आपको चीजें डिटेल में आपको पढ़नी है तो आपका फिर यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी के लिए या DSSB के लिए आप शुरुआत से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बिहार के लिए BPSC या MRS के लिए अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार सब लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक। जनता जनार्दन आती रहेगी तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।